Assalamu alaikum and welcome to my channel Making Maths Better. I'm Nagma Miss and we are going to begin with where we have stopped, that is problem set of the first chapter of Maths 1 Standard 10th, Linear Equations in Two Variables. Sorry for the delay, but let's continue. Now we have done up to the sixth chapter, sixth question of problem set 1. So now we are going for the seventh one, that is solve the following word problems. Okay, if you read out the first question, a two digit number and the number with digits interchange add up to 143. In the given number, the digit in units place is 3 more than the digit in the tens place. Find the original number. Now this problem is a sort of a fill in the blanks problem, बट नॉट नेसेसरीली हमको एग्जाम में ये फिल इन द ब्लैंक्स ही आएगा. ओके, सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो. ओके, यू शुड नो बाय इट. अभी जो ये वाला जो है, ऐसे प्रॉब्लम्स हमने एक्सरसाइज 1.5 में सॉल्व किए थे. एक्सरसाइज 1.5 में ये 2 डिजिट और 3 डिजिट वाला नहीं था, बट यू कैन सी अगर आप देखेंगे 1.5 से पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स है. सो प्लीज गो थ्रू देम ऑल्सो. ओके, सो लेट मी बिगिन विद द प्रॉब्लम नाउ. अब हम क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, हम एग्जैक्टली उनकी तरीके से जाएंगे जैसा हमारी टेक्स्ट बुक में किया हुआ है. ओके, लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज एक्स. ओके, सो वी आर डूइंग द सेम ओवर हियर. लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस नाउ. देखिए, एक 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, देर आर 2 डिजिट्स, इजंट इट. 2 डिजिट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई से 53, 71, दीज सॉर्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है, 2 डिजिट. ओके, तो जो यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है ना, हमने उसको एक्स सपोज किया है. ओके, एंड डिजिट इन टेंस प्लेस बी वाई. नाउ हम इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं. टेंस प्लेस में एक्स लो, यूनिट्स प्लेस में वाई, पर चूंकि हम ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना, सो इसीलिए हम लोग एज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक जा रहे हैं. अब देखिए, अब ओरिजिनल नंबर क्या होगा. अब आप ऐसे सोचेंगे तो आप मुझे बोल देंगे कि ओरिजिनल नंबर है एक्स वाई, बट नॉट सो, बिकॉज दीज आर नॉट नंबर्स. ओके, हियर वी आर यूजिंग वेरिएबल्स फॉर देम, इजंट इट. सो अब मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, 10y प्लस एक्स. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. से अगर हम हमारा नंबर एज्यूम करें 53, तो 53 को आप कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 5 प्लस 3. आर यू गेटिंग मी. तो इसी तरह मेरा टेंस प्लेस में क्या था, y था, और यूनिट्स प्लेस में क्या था, x था. तो मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया 10y प्लस एक्स. आर यू गेटिंग मी. ओके, नाउ द ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस एक्स. द फर्स्ट इट सेल्फ कंडीशन हियर दे आर टेलिंग इंटरचेंज डिजिट्स. मतलब अगर हम लोग डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते, तो अगर 53 के डिजिट्स को आप इंटरचेंज करेंगे, मतलब टेंस प्लेस वाला यूनिट्स प्लेस में और यूनिट्स प्लेस वाला टेंस में, तो नंबर क्या हो जाएगा, 35. और यहाँ पे क्या होगा, इंटरचेंज नंबर क्या होगा, आपका इंटरचेंज नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई. ना यू कैन अकॉर्डिंगली गो ऑन फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, जैसे था यहाँ पे ब्लैंक है. ओके, दिस वे टेक्स्ट बुक में जो ब्लैंक है, यू कैन अकॉर्डिंगली गो ऑन फिलिंग योर ब्लैंक्स. ओके, now what is the first condition. The first condition is, according to the first condition क्या था, 2 digit number and the number with the digits interchange add up to 143. यानी इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा आता है 143. so according to the first condition, according to the first condition, what I'm getting is original number plus the interchange number. So what is your original number, 10y plus x, है ना, and your interchange number is 10x plus y. Now this was a blank in the textbook. Okay, is equal to 143, है ना, यही हमारा फर्स्ट कंडीशन है. लेट अस सॉल्व नाउ. 10x प्लस एक्स, है ना, सेम लाइक वेरिएबल्स को हम एड अप करेंगे तो इट विल बिकम 11x. 10y प्लस y, इट विल बिकम 11y is equal to 143. okay, now dividing throughout by 11, या 11 आप कॉमन लेंगे so as to simplify, है ना, 11x वो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा इक्वेशन. तो what I get is x plus y is equal to 143 by 11. What is that going to be, 11 ones are 11, 3 remains 13. Therefore what do I get, I get x plus y is equal to 13
is my equation number 1. Okay, exactly we are going according to the textbook. Okay, वहाँ पे 13 पे एक blank है. Now the second condition, what was the second condition? The given number digit in units place is 3 more than the digit in tens place. Okay, आपका यूनिट्स प्लेस में जो नंबर है वो टेंस प्लेस के डिजिट से 3 नंबर्स बड़ा है. तो देखिए आपका यूनिट्स प्लेस में क्या नंबर है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन. ओके, according to the second condition, what they have mentioned, the digit in units place is 3 more than the digit in tens place. Like ये हमारा digit in units place है, ये tens की place के digit से 3 ज़्यादा है. So if I add up they get equated, है ना, वो बराबर हो जाएंगे. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, say it is 37, तो क्या हो रहा है, जो डिजिट्स यूनिट्स प्लेस में है वो इससे 4 ज़्यादा है. हम एड अप करते हैं. Are you getting me? Just a rough idea I'm telling you कि यहाँ यूनिट्स का जो डिजिट था वो टेंस के डिजिट से 4 ज़्यादा था. सो वी आर एडिंग 4 टू गेट इट इक्वेटेड. यहाँ हमारे टेंस के डिजिट से यूनिट्स का डिजिट 3 यूनिट्स ज़्यादा है, तो हमने 3 ऐड किया. सो एज टू गेट आर इक्वेशन. सी अनदर एग्जाम्पल से इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 36, अगर हम 36 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, यूनिट्स का जो डिजिट है ना, आपका यूनिट्स का डिजिट 6 है, टेंस के डिजिट से 3 ज़्यादा है. तो अगर आपको दोनों को इक्वेट करना है तो आप क्या करेंगे, 3 मोर ऐड करेंगे ना. सो दिस इज माई डिजिट इन टेंस प्लेस, दिस इज माई डिजिट इन यूनिट्स प्लेस. सो आई ऐड 3, मुझे 3 और ऐड करना पड़ता है, सो एज टू मेक द इक्वेशन. यू गेटिंग मी? The equation is very simply ready for me. X minus y is equal to 3. I've just put this blank only because क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में हमारा fill in the blanks था. Okay, यहाँ पर. Now very simple for you, isn't it? Solving x plus y, x minus y. This is the most basic equation to solve. क्या करना होगा आपको? Same number है, same variable है और different signs. तो adding, right? Adding 1 and 2. So what I'll get, x plus y is 13 and x minus y is equal to 3. So adding 2x is equal to 16. Therefore what do you get, x? I get x to be 16 by 2, that is 8. Now what we have received is x is 8. Okay, now putting the value, see x पे आपका blank आ रहा है, ये पूरे solution में x is equal to 8 हमारा हो गया है. Further हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y के लिए क्या है, देखिए आप जब फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे सब्सटीट्यूट करते हैं, हमको वैल्यू ऑफ y मिलता है 5. ओके, सो जस्ट टेक अ शॉट, आई विल गो अहेड. सो नाउ वी आर सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, दैट वाज x प्लस y टू बी 13. सो व्हाट इज x, 13, 8. सब्सटीट्यूटिंग, व्हाट आई गेट, y टू बी 13 minus 8, therefore y is 5. ओके, सेकेंड ऑल्सो. तो ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, देखो ओरिजिनल नंबर, व्हाट वाज योर ओरिजिनल नंबर, इट वाज 10y plus x. सो कैलकुलेट 10 into y, okay, that is 5, and x is 50 plus 8, that is 58. So what I'm getting, the original number is 58. This is your blank in textbook. Okay, done with this problem. Please go to the one which you are having in solved examples. So let us move to the next one. Now see, in the second question, Kantabai, a lady is purchasing tea and sugar from a shop. She's paying return fare for rickshaw for coming and going, and she's getting the total expense to be 700. And this next time what she does, she orders all the same stuff at online. So she gets a home delivery free, and next time the weights are different, and the total amount to be paid is 880 for the next time. The rate of sugar and tea is to be calculated by you. So मैंने क्या किया है, what I've done is I've assumed the rate of tea to be x rupees per kg and rate of sugar to be y rupees per kg. बस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ओके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन अब आपको वही करना है, बहुत सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन के वर्ड्स को फॉलो करिए, ज़रा भी पैनिक मत हो, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हाउ मच टी वॉज परचेस्ड. अच्छा, बिफोर गोइंग दिस 1.5, अगर आप ये सॉल्व करने भूल गए हैं या आपको याद नहीं आ रहा है, सो इट इज 2 1 है ना, 2 1 2 प्लस ये वाला 1. ओके, 2 1 दिस इंटू दिस प्लस 1
upon again 2. So I get 2 ones are 2 plus 1, it is 3 upon 2. Okay, this is only for your understanding purpose. Okay, so what, how much tea she is purchasing, it is 3 by 2 x. 1 किलो देखिए पर केजी का मतलब 1 kg आई एम गेटिंग फॉर x रुपीज, सो दिस मच kg आई एम गेटिंग फॉर दिस मच रुपीज. ओके, ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ टी. प्लस what is the cost of sugar, it is 5. so 1 kg it is for y rupees, तो 5 kg कैसे हो गए 5 y रुपी. ओके, और 50 रुपीज उसका और गया था, वो इट वॉज अ रिक्शा फेयर. ओके, सो नाउ द टोटल बिल वॉज 700. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितना कितना परचेस किया है, रेट और वेट को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ने. ये कॉस्ट ऑफ टी है, ये कॉस्ट ऑफ शुगर, एंड दिस इज द ट्रैवलिंग एक्सपेंस. ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंस. Now this is the condition. Okay, so let us solve very simple for us. Okay, now this is your first equation, but थोड़ा सा इसको simplify करना पड़ेगा, modify करके हम हमारे काम का equation बना लेंगे. Okay, so this is, see हम लोगों को 50 को वहाँ shift करना है, because what is our protocol, the way we are doing is, general equation कैसा होता है, हमको variables एक side और constant एक side लेना. So this becomes 650. Okay, 700 minus 50 is 650. अब इसको कैसे solve करेंगे आप? Assume that there is nothing in the denominator, that means 1. So 3x plus 5 into 2, it is what? 10y. Are you getting me? Upon 2. 3 into 1, it is 3x. 2 into 5, it is 2. Into 5, 10. 2 ones are 2. Here also, if nothing there, then 1 is there. So here again multiply 3x plus 10y. It is equal to 650 into 2. It's going to be 1300. Let this be your equation number 1. Okay, now what is the second condition? Second time the lady is going for some other weights. Okay, उन्होंने online order किया है. According to the second condition, the rates are going to remain same. Okay, the rates for tea as well sugar are going to remain same, only the weights are changing. तो next time she is ordering 2 kg of tea. So 1 kg x रुपीस का है, तो 2 kg 2x का हो गया, है ना. और sugar this time she is asking for 7 kg. So 1 kg is for y rupees, so 7 kg for 7y. And this time there is no traveling expense, because it is home delivery is free. So now it is for 880. Now this is going to be your equation number 2. Isn't it simple? Now अब solve करना तो सब कुछ already you all know it. कैसे करना है, it's only what we have to decide. हर एक student अपना खुद का decide कर सकता है. Okay, so what I am planning, क्योंकि देखिए सब वेरिएबल्स की साइन सेम ही है, सब पॉजिटिव साइन. व्हाट आई विल डू, आई विल मेक दिस आल्सो 6 एंड दिस आल्सो 6, है ना. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 3. So what does equation 1 becomes? Equation 1 becomes 6x plus 20y, going to be 2600. This becomes equation number 3. And equation 2 is now 6x plus 7 into 3, 21y, equals to 880 into 3, we are going to get 2640. This is your equation number 4. Okay, now what to do? Everybody knows subtracting ही करना है ना, हमारा प्लान यही है, subtracting equation 3 from equation 4. Okay, subtracting equation 3 from 4. So what is my fourth equation? It is 6x plus 21y is equal to 2640, and 6x plus 20y is 2600. Subtracting का तरीका पूरा मैंने आपको बताया है, प्लस माइनस. Okay, so this is negligible. 21 minus 20, you get only 1, and this is 40. So therefore, what is y? It is 40. Now what was y? Actually y was the rate of sugar, cost of sugar per kg. ओके, अब ये y सब्सटीट्यूट करके, नेचुरली हमारा यही तरीका है ना, एक वेरिएबल फाइंड आउट करना है, सब्सटीट्यूशन. सो अब हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. प्लीज टेक अ शॉट. ओके, सो नाउ रेडी. नाउ what I am doing is substituting value of y in equation 2. Any of the 4 equations आप जिसमें चाहे उसमें substitute कर सकते. So I have substituted. So this is going to be 2x is equal to 880. 7 into 40 is 280. So I am subtracting that. वो shift हो गया है वहाँ पे. Therefore what is x? 880 minus 280, it's going to be 600, isn't it?
और ये वाला 2 इस साइड आएगा 300. So now what is the x? It is 300. Okay, you are done with the problem. So now what is the rate of t? Rate of t is 300 rupees per kg. Okay, and rate of sugar, the rate of sugar is 40 rupees per kg. Done. Now the problem completes over here. A very simple one. The next one also we are getting, it is something sort of a fill in the blanks or some sort of things. Let us go for the next. Please take a shot. Now in this question, Anushka is having x note of rupees 100 and y notes of rupees 50. Okay, the mentioned denominations यही है. तो आप लेफ्ट हैंड साइड के बॉक्स में देखेंगे क्या हो रहा है. अनुष्का कैन गेट रुपीज 2500 फ्रॉम द अबव मेंशन दिस डिनोमिनेशन. दिस विल लीड टू इक्वेशन 1. इसका हमारा इक्वेशन 1 बनेगा लेफ्ट हैंड साइड वाला. तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. ये अजम्पशन तो देखिए जो टेक्स्ट बुक में लिखा था मैंने वही किया कि से हमारे पास x नंबर ऑफ नोट्स है 100 रुपीज़ की अनुष्का के पास और y नंबर ऑफ नोट्स है 50 रुपीज़ की. तो एक नोट 100 की होती है तो x नोट्स में कितना पैसा हो गया, कितना वैल्यू हो गई, 100x हो गई. हाँ, एक नोट की वैल्यू है 50 तो y नोट्स की वैल्यू क्या हो गई 50y. द टोटल अमाउंट इज गोइंग टू कम इज 2500. अब हो गया इक्वेशन नंबर 1. उन्होंने बताया था कि यही हमारा इक्वेशन 1 होगा. एंड 1 मिनट लेट मी एक्सप्लेन यू. ये देखिए कुछ बच्चों को ये बात नहीं क्लियर हो रही है, मे बी मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. देखिए एक नोट है 100 रुपीज़ की, अगर दो तो उसकी वैल्यू होती है 1 नोट ऑफ 100 की 100. अगर 2 नोट्स ऑफ 100 है तो वैल्यू होती है 200, है ना. इसी तरह मेरे पास x नोट थी 100 की, तो व्हाट इज द वैल्यू आई एम हैविंग 100x. इसी तरह y notes of 50, what is the value 50y. Now this combined value was said to be 2500. That only I have explained you. Okay, this was just for your explanation. See, I always like to go in a detail explanation, so I cannot help myself going into detail. Okay, so now this is my first equation. But actually what I'm going to do is I'm trying to reduce it. There are a lot many zeros, so what I'll do is dividing by 50. ओके, सो दैट हमारा इक्वेशन एक छोटा सा इक्वेशन सिंपलर वन बन जाए. डिवाइडिंग बाय 50 थ्रू आउट. ओके, नाउ व्हाट विल दिस बिकम 2x प्लस 1, है ना. 50 से डिवाइड किया है मैंने तो 5 5 इज 25, इट्स गोइंग टू बी 50. दिस बिकम्स, एक्चुअली लेट अस अवॉइड दिस नंबर. ओके, नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज दिस इज इक्वेशन 1. ओके, दिस इज इक्वेशन 1. Now according to the second condition, what they are telling, according to the second condition, if the number of notes are interchanged, see right hand side के box में लिखा है कि if the number of notes are interchanged. So now what happened here, the second condition was if the number of notes are interchanged, यानी पहले 100 की कितनी notes थी, x notes थी, तो अब 50 notes. Okay, now what will happen, what we are getting is now there are x notes of rupees 50, है ना. x notes पहले 100 की थी ना, अब 50 की हो जाएगी और y notes हो जाएंगी 100 की. तो पहले से अब टोटल अमाउंट क्या वो बता रहे हैं कि पहले से 500 कम होगा. तो पहले से 500 कम मतलब 2500 minus 500, what I get is 2000. Again I have simplified my equation, dividing by 50 I get x plus 2y is equal to 40. अभी आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वेशंस को, इसका वेरिएबल 1 है. अब आप देखिए इंटरचेंज कोएफिशिएंट, रूल नंबर 3 था हमारा इंटरचेंज कोएफिशिएंट, है ना. इसमें क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एंड देन एडिंग. सो आई एम वेरी सिंपल, छोटे से इक्वेशन है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2. सो लेट अस गो क्विकली. x plus 2y is equal to 40 and 2x plus y is equal to 50, है ना. So if you add both of them, it is 3x plus 3y is equal to 90, है ना. 3 कॉमन यानी 3 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं. So what I'll get, x plus y is equal to 90 by 3, what you will get, it's of course 30. इक्वेशन नंबर 3. और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, what it will lead,
2x plus y is 50, x plus 2y is equal to 40. So when I subtract them, 2x minus x is x, है ना. 2 minus 1 1 होता है और 1 minus 2 क्या होता है, minus 1 होता है. 50 minus 40, what is that going to be? Of course 10. Okay, sorry, mistake. What is here? 2 minus 1 is what? 1x, and here it is 1y. No need to write 1, है ना, कोई ज़रूरत नहीं होती. 50 minus 40, it is 10. Now what I'm getting equation 4 to be x minus y is equal to 10. अभी फिर adding 3 and 4, यही ना, adding then subtracting and then adding. This is the procedure. Okay, so take a screenshot. Now what we are doing is adding 3 and 4. So 2x is equal to, so now 2x is equal to 30 plus 10, that is 40. X is equal to 40 upon 2, 20. Now I have got the value of x to be 20. Okay, and then substituting value in any of the 4 equations is going to help us. वही हमारा पुराना प्रोसीजर, there is nothing new. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. substituting value of x in equation, I am substituting say 3. Okay, so x plus y is 30. So what I am getting is x is 10 na, 20, sorry, 30 minus 20, what I get is y is 10. So solution set is number of nodes, है ना, x and y, this is 20 comma 10. So you see a blank on the textbook, you get the answer, it is 20 comma 10. That means there were x nodes, 20 nodes of 100 and 10 nodes of 50. Okay, done with this. Let us go for the next, which is all very 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 simple, you can say. Okay, so take a screenshot, I'll wait. Okay, now in this problem you see there are two persons. Some of the present ages of Manish and Savita is 31. So what I have done is I have assumed their ages to be x, present age to be x and y. Okay, so now the first condition, according to the first condition, एकदम simple है first condition, कोई भी फट से ये equation बना सकता है ना, कुछ भी complicated है ही नहीं ये problem में. तो what is the first condition? दोनों की present ages, if you add up, sum means addition ना, तो add up हमको क्या मिलता है 31. Okay, immediately आपका equation number 1 बन गया है ना. Now what they are telling, second equation, second condition में क्या बोलते हैं, Manish age 3 years ago, 3 years ago. तो 3 years ago मैं पहले वो बता देती हूँ आपको. 3 years ago मनीष की एज क्या थी, मनीष एज व्हाट इट विल बी. 3 साल पहले क्या होती है हमारी एज किसी की भी, उसमें से आज की हमारी एज से 3 माइनस कर देंगे. सेम वे सविता की क्या होगी 3 साल पहले, सविता की एज होगी y माइनस 3, है ना. ओके, years isn't it. ये हो गया हमारा क्राइटेरिया. मनीष की एज, सविता की एज क्या है. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, आई से अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, 3 साल पहले 3 years बैक मनीष की एज सविता की एज की 4 टाइम्स थी. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे समझिए सविता 3 साल पहले 6 years की थी, तो मनीष 24 years का था, है ना. 4 टाइम्स मनीष की एज सविता की एज के 4 टाइम्स है ना. तो अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा आप बताएंगे. आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 4 ताकि दोनों इक्वेट हो जाएंगे, है ना. वो उसके 4 टाइम्स है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो दैट बोथ ऑफ देम गेट इक्वेटेड. सेम चीज मैं यहाँ कर रही हूँ. देखिए मनीष की एज उसके 4 टाइम्स से सविता के एज के. तो व्हाट आई विल डू इज मल्टीप्लाई द एज ऑफ सविता बाय 4 सो दैट बोथ ऑफ देम गेट इक्वेटेड. इक्वेटेड होना ही नहीं, इक्वल हो जाता है और हमारा इक्वेशन बन जाएगा. x minus 3 is equal to 4y minus 4 3 is 12. Now arranging x minus 4y, है ना. जनरल इक्वेशन फॉर्म में y को यहाँ शिफ्ट करें और 4y को, और 3 वहाँ चला जाएगा. सो इट इज minus 12 plus 3. So I get x minus 4y is equal to, it is minus 9, equation number 2. Okay,
नाउ व्हाट इज x माइनस 4y इज इक्वल टू -9, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशंस आपको सॉल्व करना है, यू वेरीली नो हाउ टू डू इट, ओके। तो हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। देखिए अगर एडिंग करना है ना तो फिर आपको y को 4y बनाना पड़ेगा, सो दैट बोथ ऑफ देम गेट एडेड। सो व्हाट आई एम डूइंग इज सब्ट्रैक्टिंग, ओके, 2 फ्रॉम 1। यू कैन डू एडिशन ऑल्सो, कोई बात नहीं, ओके। बिफोर दैट यू विल हैव टू go for multiplying and all, okay। Now subtracting 2 from 1, so what is 1? X plus y is equal to 31. Now this is subtracting x minus 4y is equal to -9. Now you look, this is subtracting है ना, तो ये इसकी जो साइन है प्लस माइनस माइनस, जैसे मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ओके। दिस इज अगेन माइनस माइनस प्लस, so x minus x is nothing, y plus 4y it is 5y, 31 plus 9 it is 40, therefore what is y? 40 upon 5, it is going to be 8. Now this is Savita's age na, so y is 8 years, सविता की एज 8 इयर्स है। आप इसको किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके मनीष की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको जब ये एक्सरसाइजेस की थी 1 2 सब शेयर किए। जो लोग नए हैं पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ गो बैक एंड सी दोज वीडियोस, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने बहुत ही डिटेल में क्लियरली एक्सप्लेन किया, ओके, दी साइन चेंजेस एंड ऑल, ओके। नाउ सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ वाई इन एनी ऑफ द इक्वेशन, say in equation 1, the most easiest one, go ahead substitute, okay। now हम लोग यहाँ substitute कर रहे हैं वैल्यू, so अब क्या मिलेगा? x is equal to 31 minus 8, that is x is equal to 23। so present age of Manish, now this was, यही था ना हमको calculate करना था, present ages of both of them। so Manish is what? present age of Manish is 23 years and present age of that girl Savita is 8 years, okay। question is done। ये बहुत ही simple था, most easiest one I think, okay। so let us go for the next one after taking the shot। now look at this question here, ratio of salary of skilled and unskilled worker in a factory is 5:3, okay। total salary of one day of both of them is going to be 720, so you are supposed to find out the daily salary or wages of the skilled worker। now let the salary of skilled workers of one day, I should mention this, of one day, okay, of one day, okay। now ये mention कर दीजिए आप, confusion न हो जाए। b रुपीज़ x, b रुपीज़ y। देखिए हम लोग assumption करते बिल्कुल बिल्कुल मैं सिर्फ क्वेश्चन के सेंटेंसेस को फॉलो कर रही हूँ, there is nothing from my own mind, है ना, कुछ भी हम अपना नहीं डाल रहे। रेशियो ऑफ स्किल वर्कर्स और अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी तो हमने एज्यूम कर ली कि भाई वन डे की स्किल्ड वर्कर की सैलरी ये है x और वन डे की अनस्किल्ड वर्कर की वेज ये है y, ओके। सो नाउ द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, नाउ क्या था? रेशियो लेने बोला आपको, रेशियो। I hope you all are familiar with what is ratio। now ratio means skilled worker की wage, देखिए इस तरह से skilled worker का wage upon unskilled workers wage, okay। क्या बोल रहे हैं ये? it's going to be x upon y, है ना। skilled worker का wage क्या है? x, unskilled कर क्या है? y, the ratio is this। so what is that ratio? the value is actually, it is 5:3, okay। now this is the first given condition, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम? ऐसी सिचुएशन देख के क्या कर सकते हैं? 5y इक्वल्स टू 3x, अरेंज करिए जैसे हमारा जनरल फॉर्मूला है, 3x अगर यहाँ शिफ्ट होएगा तो -3x, है ना, प्लस 5y इज इक्वल टू, यहाँ कुछ भी नहीं है, सो इट इज अ बिग जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर मी, ओके। नेक्स्ट बोल रहा है कि दोनों की अगर एक एक दिन की सैलरी यानी यही वेज x प्लस वाई वो ऐड करते हैं तो 720 हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल हो गया सेकेंड इक्वेशन तो, है ना। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, वेरी सिंपल, एक दिन का स्किल वर्कर का वेज, एक दिन का अनस्किल वर्कर का वेज कंबाइनली है 720, ओके देन डन। अब क्या आपके लिए बचा? वेरी सिंपल। अब आपको देखिए मल्टीप्लाई करे सिवाय कुछ रास्ता नहीं है। अगर सब्ट्रैक्टिंग करना है
तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को, अगर एडिंग करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, इक्वेशन 2 को, ठीक है ना. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 3. Equation 2 by 3. So what does will become 3x plus 3y? It is what? 2160. This become equation number 3. हाँ, अब आप क्या कर रहे हैं? Adding 3 and 4. Adding 3 and 4. Sorry, not 4. Adding first and third. Okay, am I right? So third is 3x plus 3y is equal to 2160, and the first one is minus 3x plus 5y is equal to 0. So now 3 minus 3, no, nothing. 8y is equal to 2160. Therefore now what is the value of y? It is 2160 upon 8, है ना. आप देखते ही समझ जाते हैं, मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो डिवीजन में जाएगा. So it is 8 2s are 16, 8 7s are 56, 270. Now y is equal to rupees 270. That is the wage of one day of one unskilled worker. अब same y को substitute कीजिए, आपको x मिल जाएगा. Please take snap. Okay. Now substituting of value of y in equation number 2, I substituted value of y to be 270. I got x to be 450. Therefore, one day wage of skilled worker now one day skilled worker का wage हो गया हमारा 450 और unskilled का है 270. The problem ends now. A very very simple one. I hope you all have understood. If you like the method of my teaching, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका, you can get everything. So please give the video a like, a thumbs up. Okay, it's a must for my motivation. Okay, let us go ahead. We are going for the last problem of this chapter, the 6th one. Okay, see now we are beginning with the last question. देखिए एक दो places है A and B. I am explaining you the first the question. A and B है, they are 30 किलोमीटर और straight road, मतलब straight road है, distance है 30 किलोमीटर. Now one person Hamid is traveling on a bike from this spot A in this direction. Okay, इस direction में वो travel कर रहा है. Okay, और सेम टाइम पे जोसेफ भी बाइक पे ये डायरेक्शन में स्टार्ट करता है, बी से टुवर्ड्स ए, और हामिद जो है वो ए से बी की तरफ जाता है. आफ्टर 20 मिनट्स से दे मीट एट अ पॉइंट सी ओवर हियर. लेट अस होप दैट दिस इज सी, अज्यूम दैट इट इज सी. दोनों 20-20 मिनट की ड्राइव के बाद यहाँ पहुँचते हैं. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन जो उन्होंने डिस्कस की है वो ये है कि अगर जोसेफ ने बी से ए की तरफ नहीं ट्रैवल किया होता, हमीद तो एज यूजुअल ए से ए बी की तरफ ही जा रहा है. ओके, नाउ दिस इज हमीद एंड जोसेफ इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ए वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है फ्रॉम बी. नाउ दिस इज जोसेफ. तो क्या होता, अब वो लोग 20 मिनट के बाद एक मीटिंग पॉइंट पे आ रहे थे सी, पर अब ऐसा नहीं होगा. अब वो लोग आफ्टर 3 hours दे आर मीटिंग एट सम अदर पॉइंट, लेट अस से इट इज डी. ओके, लेट अस से इट इज डी. तो मतलब हमीद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ए डी, और जोसेफ ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी डी, सेकेंड कंडीशन में, आफ्टर 3 hours. तो आपको एक्चुअली बताना क्या है, स्पीड ऑफ हमीद एज वेल एज जोसेफ. अब ये तो सारा मैंने रफ एक्सप्लेनेशन आपको किया. एज्यूम क्या करना है, आप एज्यूम क्या करेंगे. सो बिफोर गोइंग फॉर दैट, एक फॉर्मूला है हमारा फिजिक्स का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस, है ना. लाइफ लॉन्ग एक पुराना हमारा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो व्हाट विल बी डिस्टेंस नाउ, स्पीड इनटू टाइम, है ना, इज इक्वल टू डिस्टेंस. आई होप ये चीज़ आपके समझ में आ गई है. तो अगर मैं स्पीड एज्यूम करती हूँ, मैं क्या करूँगी, एज्यूम क्या करूँगी, स्पीड, बोथ द पर्सन्स स्पीड हम एज्यूम करेंगे, और टाइम आपको पता है 20 मिनट्स का एक ट्रैवल टाइम है, एक ट्रैवल टाइम है 3 hours का. सो विल गो अकॉर्डिंगली. ओके, दिस इज ऑल माई रफ वर्क. लेट अस गो टूवर्ड्स अजम्पशन पार्ट. नाउ ये क्वेश्चन को आप देखिए, मैंने एज्यूम किया है कि स्पीड ऑफ हमीद भी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ जोसेफ भी y किलोमीटर पर आवर. ओके, तो डिस्टेंस अब ये 20 मिनट्स में
इन 20 मिनट्स जोसेफ का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद इन 20 मिनट्स क्या होगा? हमीद की स्पीड क्या है? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमीद की स्पीड है x और टाइम क्या है? 20x। तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो रहा है हमीद का? 20x। पर वेट अ मिनट, ये यूनिट्स क्या है? मिनट्स। और आप यहाँ क्या आवर्स की बात कर रहे हैं? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, देर इज नो मीटर पर सेकेंड और समथिंग लाइक दैट, है ना मिनट्स है। तो अब आपको क्या करना है? इसको आर में कन्वर्ट करना है। आर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई क्या करेंगे? 60। सो व्हाट इज दिस? ओके, x/3। तो हमीद का डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या मिल रहा है मुझे? x/3 ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद। आई होप यू आर गेटिंग मी। और इसी तरह जोसेफ का भी आप देखिए, जोसेफ का स्पीड क्या है? y। टाइम कितना है? 20। मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे अगर आवर्स में, सो अगेन दिस इज 3। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ कितना हो जाएगा? y/3। आर यू गेटिंग मी? So in 20 minutes it is going to be say 20x, है ना, स्पीड इनटू टाइम, पर हमने इसको डिवाइड किया है 60 से। सो दिस बिकम्स x/3। ओके, सो ये x/3 हो गया है। और इसी तरह जोसेफ का हो जाएगा 20y/60, दैट इज y/3। y/3 किलोमीटर्स। ओके, अब ये सारा मैस जो मैंने ये एक्सप्लेन किया था, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमीद की स्पीड थी x, टाइम क्या था? आवर्स में अगर करेंगे तो 20/60 ना, 20 मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करें तो अपॉन 3। तो डिस्टेंस बाय हमीद x/3 है, सिमिलरली डिस्टेंस बाय जोसेफ y/3 है। ओके, आई विल क्लियर ऑल दिस मैस। नाउ लुक, सी डिस्टेंस, सिंस आई हैव मेंशन दिस पॉइंट आल्सो, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, द फॉर्मूला। ओके, अब ये हो गया। अब हमारा फर्स्ट कंडीशन लेना है। देखिए अभी आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद ये AC है ना, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ यानी ये BC है ना। टोटल मिला के क्या हो रहा है? डिस्टेंस AB। व्हाट इज डिस्टेंस AB एक्चुअली? इट इज 30 किलोमीटर, इजंट इट? और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आपके हमीद का क्या है? x/3। वो AC जो है वो x/3 है, जो 20 मिनट में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और y/3, इजंट इट? नाउ थोड़ा सा सोल्यूशन है, 3 कॉमन है, x+y कॉमन अपॉन 3 इज इक्वल टू 30। नाउ दैट 3 जो कॉमन लिया हमने वो चला जाएगा 30 इंटू 3, है ना। ये 3 यहाँ से इक्वल क्रॉस करेगा, न्यूमरेटर पे चला जाएगा, x+y इज इक्वल टू 90। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमको सेकेंड कंडीशन के लिए काम करना है। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ था? मैंने आपको बताया था कि A वही सेम स्पीड से, यानी हमीद पॉइंट A से ट्रैवल करता है टुवर्ड्स B अहेड ऑफ इट। ओके, और B पे जो जोसेफ खड़ा है वो इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स A वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, यानी वो आउटवर्ड्स यहाँ ट्रैवल कर रहा है। ओके, जोसेफ। तो अब पहले दोनों 20 मिनट्स पे एक सेंटर पॉइंट पे आ गए थे, अभी ये लोग अलग जगह मिलते हैं, दे मीट एट D। ओके, so that comes after 3 hours. So let us frame the equation for that condition. Before that, please take a shot. Okay, now see, अभी सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है? हमीद यहाँ से ट्रैवल करता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद हो रहा है AD, है ना। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद इज नाउ AD, है ना, डिस्टेंस AD। और इसी तरह डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ, नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस जोसेफ इज डिस्टेंस BD। अब ये लोग कितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं? 3 आवर्स। इट इज व्हाट इट इज? 3 आवर्स। तो व्हाट इज डिस्टेंस हमने फॉर्मूला दे चुके हैं, इट्स स्पीड इनटू टाइम। हमीद की स्पीड क्या थी? x, और उसका टाइम कितना था? 3 आवर्स। अभी हमको कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आवर्स में है। सो दिस इज 3x। और इसी तरह जोसेफ की स्पीड थी y, उसने भी 3 घंटा ट्रैवल किया, 3y। अब ये 3x प्लस 3x 3y तो मिल गया, पर इक्वेशन 2 बनेगा क्या एक्चुअली? इक्वेशन 2 क्या बनाना है आपको? आप देखिए, ये डिस्टेंस AD, ये डिस्टेंस AD, ये डिस्टेंस BD, ये डिस्टेंस BC, ये डिस्टेंस AC, ये डिस्टेंस BD, 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 ये डिस्टेंस AC, ये डिस्टेंस BD
बिल्कुल वो इसको देखते रहिए रे डायग्राम को। माइनस डिस्टेंस बी डी क्या है, डिस्टेंस ए बी, इट इजंट इट, दिख रहा है आपको, डिस्टेंस ए डी माइनस डिस्टेंस बी डी इज ए बी। व्हाट इज दैट, डिस्टेंस ए डी मेरा 3x है माइनस 3y, वो कितना है 30, है ना, मुझे यही तो वैल्यू पता थी कि डिस्टेंस ए बी इज 30। सो ओके, डिवाइडिंग बाय 3 क्या मिल जाता है 10, है ना, 30/3 जो 3 कॉमन लिया तो वो 10 आ जाता है। दिस इज योर इक्वेशन 2। आई होप द एंटायर प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गया ना, इट्स वेरी सिंपल। हमारा इक्वेशन 1 हमको मिल गया था, अब इक्वेशन 2 भी मिल गया है। ओके तो उसको बस आपको सॉल्व करना है। सॉल्विंग के लिए इट्स वेरी वेरी सिंपल। रेडी, नाउ एडिंग कर रहे हैं हम लोग 1 and 2 को। सो वेरी सिंपल, इट इज 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 10, इट्स 100। देयरफॉर व्हाट इज x, 100/2, it's going to be 50. I've got the value of x. Now substituting value of x in equation number any of 1, 1, 2 जो आपको ठीक लगे, है ना। Now substituting value of x in equation number 1, x is 50, so what we get, y is 40. Now the final answer is speed of, यही आपसे पूछा था ना, speed of Hamid, what is it, 50 km/h, always mention units। और स्पीड ऑफ जोसेफ, जोसेफ की स्पीड हो गई है 40 km/h। okay, here the problem ends, also the chapter also ends। okay, if you have any doubt, please comment and ask me, feel free to ask any question। okay, feel free to ask any question। I have almost done everything from the chapter, so that it is very very helpful for you। आपको बहुत आसान रहे, आपको कोई गाइड वगैरह डाइजेस्ट की किसी चीज़ की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, because I have done each and everything as much as possible for you। so please concentrate on that। वो वीडियोस को देखिए, बार बार समझिए, अपनी प्लेलिस्ट में रखिए, और आपके पास कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका ओपिनियन व्यू हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ऑलवेज योर क्वेश्चंस ऑल्सो। ओके, इसके बाद प्लीज़ मैं एक I think so I'll release some questions, extra questions also for your practice। please comment me about that also कि आपको extra questions चाहिए या नहीं चाहिए। और एक और वीडियो आएगी इसके बाद कैंसिलेशन की, प्लीज़ वो वीडियो में आप ध्यान दीजिएगा, क्या क्या पोर्शन हमारे नए ये 2021 के लिए जो महाराष्ट्र बोर्ड ने कट ऑफ किया है, उसके बारे में भी एक वीडियो अपकमिंग है। प्लीज़ गो टू द वीडियो, कैंसल द थिंग्स इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो विल बी दैट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल so that you get the notification for this channel for the videos as early as possible। please go through the chapter। thanks for watching। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर मुझे कमेंट कीजिए, आई विल रिलीज आंसर्स ऑल्सो फॉर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।